हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मनीष सुकर्मा और आपका हमारे यूट्यूब चैनल MV क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कक्षा 9th की प्रश्न वाली 1.4 को पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। आज की इस वीडियो में आपकी प्रश्न वाली 1.4 संपूर्ण हल करा दी जाएगी। आज की इस वीडियो को अगर आप देख लेते हैं तो आपकी प्रश्न वाली 1.4 को इस प्रकार समझाया जाएगा कि आप इस वीडियो को देखने के पश्चात अगर इन प्रश्नों को हल करने की कोशिश करेंगे तो आपको आसानी से ये प्रश्न हल हो जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आपने इसके पहले की वीडियो को नहीं देखा है तो उन वीडियो में भी आपको 2 वीडियो में प्रश्न वाली 1.1, 1.2 और एक वीडियो में 1.3 को कंप्लीट कर दिया गया है। अगर आप प्रश्न वाली 1.2, 1.3 को कंप्लीट कर देखना चाहते हैं तो एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट करा दी गई है, आप उन वीडियो को भी देख सकते हैं। तो चलिए आज प्रश्न वाली 1.4 को हल करते हैं। प्रश्न वाली 1.4 में सबसे पहला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है। बताइए नीचे दी गई संख्या कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय। आपको जो संख्या दी गई है इन्हें बताना है कि कौन परिमेय संख्या है और कौन अपरिमेय संख्या है। तो मैंने आपको परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बारे में बता दिया है। चलिए एक बार और रिवीजन कर लेते हैं। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या वे संख्याएं होती है जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। और P और Q क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। जहाँ Q बराबर क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, तो वह अपनी परिमेय संख्या होती है। और मैंने आपको अपरिमेय संख्या के बारे में बताया था। अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो अपरिमेय संख्या के बारे में मैंने बताया था कि अंडर रूट के अंदर अगर अपरिमेय संख्या किसे कहेंगे हम? अंडर रूट के अंदर अगर ऐसी संख्या आती है जो पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है, तो वो संख्या जो है अपरिमेय संख्या कहलाती है। या फिर आप इसे इस प्रकार भी लिख सकते हैं, अंडर रूट के अंदर अगर आपकी अभाज्य संख्या आती है, अंडर रूट के अंदर अगर आपकी अभाज्य संख्या आती है तो उसे आप अपरिमेय संख्या कहते हैं। अपरिमेय संख्या के बारे में जान चुके होंगे। अंडर रूट के अंदर अगर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो वो अपरिमेय संख्या है। या फिर आप इसे इस प्रकार भी कह सकते हैं कि अंडर रूट के अंदर अगर अभाज्य संख्या है तो वो आपकी अपरिमेय संख्या है। आज जिन प्रश्नों को समझने वाले हैं उनमें आपको इनकी आवश्यकता पड़ेगी। अपरिमेय संख्याओं का एक रूल होता है, एक नियम होता है कि अगर आप परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं, भाग करते हैं तो जो हमें संक्रिया प्राप्त होती है वो भी अपरिमेय होती है। परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को जोड़ते हैं तो वो अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में अगर आप अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो वो आपकी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में अगर आप किसी अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या में अगर आप किसी अपरिमेय संख्या का भाग करते हैं तो वो भी आपकी अपरिमेय संख्या होती है। आप इसको समझ लेंगे तो ये वाले प्रश्न आप आसानी से हल कर सकेंगे। तो आप पहला देख रहे हैं कि 2 एक परिमेय संख्या है, लेकिन वही आप अगर दूसरा पद देखते हैं अंडर रूट 5, तो 5 एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, 5 एक अभाज्य संख्या है, यानी कि 5 क्या है? अपरिमेय संख्या है। 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। अंडर रूट 5 क्या है? अपरिमेय संख्या। और मैंने आपको बताया अभी परिमेय संख्या में आप अगर अपरिमेय संख्या को घटाते हैं तो जो हमें प्राप्त होता है वो भी अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है? परिमेय माइनस अपरिमेय, परिमेय माइनस अपरिमेय हो रहा है, तो जो हमें प्राप्त होगा वो भी क्या होगा? अपरिमेय होगा। जो हमें प्राप्त हो रहा है वो भी अपरिमेय है। तो ये जो दिया है 2 माइनस अंडर रूट 5 ये भी क्या है? अपरिमेय है। क्यों है ये भी मैंने समझा दिया। परिमेय संख्या में से अगर आप किसी अपरिमेय संख्या को घटाते हैं या फिर जोड़ते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है वो भी अपरिमेय होता है। आशा है यह प्रश्न आप सभी समझ चुके होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, कोष्टक 3 प्लस अंडर रूट 23 कोष्टक माइनस अंडर रूट 23। तो इसे हल करने के लिए आपको सबसे पहला थोड़ा सा इसको सरल करना होगा। सरल कैसे करना है?
आपको दिया गया है उसे सरल करना 3 प्लस अंडर रूट 23। इस कोष्टक को हटाना है तो माइनस अंडर रूट 23, है ना। कोष्टक को हटा दिया हमने, तो बाहर लिखा था उसे हमने ऐसे लिख लिया, कोष्टक को हटाकर 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। तो यहाँ से आपको कुछ समझ में आ रहा होगा कि ये अंडर रूट 23 किसके है, प्लस के है, और ये अंडर रूट 23 माइनस के है। तो प्लस के अंडर रूट 23 से माइनस के अंडर रूट 23 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अपना 3, बचेगा क्या 3। और 3 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 के बटे में 1 लगा सकते हैं, क्योंकि बटे का अर्थ क्या होता है, नीचे वाली संख्या का ऊपर में भाग, और 1 का भाग हम 3 में करेंगे 3 ही प्राप्त होगा, यानी कि 3 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। 3 को हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं, अर्थात जो हमें दिया गया था ये वाला, ये जो दिया गया था ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है जो दिया गया है वो क्या है, परिमेय संख्या है। मैंने समझा भी दिया है किस प्रकार है। हमें दिया गया था 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। इसे हमने थोड़ा सा सरल किया, 3 प्लस अंडर रूट 23 माइनस अंडर रूट 23। अंडर रूट 23 से प्लस अंडर रूट 23 कैंसिल हो गया, और बचा क्या अपना 3, और 3 एक क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, तो जो दिया गया था ये क्या है, परिमेय संख्या। ऐसा है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको क्या दिया गया है। अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो इन प्रश्नों को भी आपको कॉपी में हल करना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखते, अंडर रूट 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 अपॉन में है 2 अंडर रूट 7, 2 अंडर रूट 7 अपॉन में है 2 अंडर रूट 7। यही प्रश्न है क्या, एक बार मैं मिला लेता हूँ कौन सा प्रश्न है। थोड़ा सा प्रश्न लिखने में मिस्टेक हो गई थी। ऊपर 2 अंडर रूट 7 है और नीचे है 7 अंडर रूट 7। बताना है कि यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। चलिए इसे हल करके देखते हैं कि यह एक परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या। ऊपर लिखा है 2 यानी कि 2 इंटू अंडर रूट 7। इसे इस प्रकार लिख सके 2 अंडर रूट 7 को 2 इंटू अंडर रूट 7, बटे में है 7 इंटू अंडर रूट 7। 2 अंडर रूट 7 था तो उसे हमने कैसे लिख लिया, 2 इंटू अंडर रूट 7। 7 अंडर रूट 7 था तो इसे किस प्रकार लिख लिया, 7 इंटू अंडर रूट 7। इसे अगर हमें हल करना है तो बटे का अर्थ क्या होता है, मैं हर बार बताता हूँ, बटे का अर्थ होता है नीचे वाली संख्या को ऊपर में भाग। तो अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो जाएगा, यानी कि अंडर रूट 7 से 1, और इधर भी अंडर रूट 7 से 1। तो बचेगा क्या अपना 2/7, और 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। समझ में आया होगा। हमने 2 अंडर रूट 7 को 2 इंटू अंडर रूट 7 लिख लिया, और नीचे 7 अंडर रूट 7 को 7 इंटू अंडर रूट 7 लिख लिया। ऊपर भी अंडर रूट 7 है और नीचे भी अंडर रूट 7 है, बीच में गुने का चिन्ह है, तो अंडर रूट 7 और अंडर रूट 7 से अपना 1 प्राप्त हो गया। बचा क्या अपना 2/7। 2/7 p/q के रूप में है, यानी कि एक ये परिमेय संख्या है। तो ये जो दिया गया था वो क्या है, अपना परिमेय संख्या। आशा है प्रश्न समझ में आया होगा। सबसे पहले हमने 2 अंडर रूट 7 दिया गया था, 2 इंटू अंडर रूट 7 लिखा। 7 अंडर रूट 7 दिया गया था तो 7 इंटू अंडर रूट 7 लिखा। अंडर रूट 7 से अंडर रूट 7 कैंसिल हो गया, और इस प्रकार हमें जो प्राप्त हुआ 2/7। 2/7 क्या है, एक परिमेय संख्या। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, आप अपनी किताब में देखिए, मैं लिखता हूँ। चौथा प्रश्न आपको दिया गया है 1 अपॉन में अंडर रूट 2। 1 अपॉन में अंडर रूट 2 ये आपको प्रश्न दिया है। आपको बताना है कि ये एक परिमेय संख्या है या फिर अपरिमेय संख्या। तो मैंने आपको बताया था ऊपर वाला एक परिमेय संख्या है, एक क्या है, परिमेय संख्या, और अंडर रूट 2 क्या है, अपरिमेय संख्या। एक परिमेय संख्या है, अंडर रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। मैंने आपको बताया था परिमेय संख्या में अगर हम अपरिमेय संख्या का गुणा करें, भाग करें, जोड़े या घटाएं, हमें जो प्राप्त होगा वो अपरिमेय संख्या होगा। इसमें क्या किया जा रहा है, परिमेय में भाग किया जा रहा है अपरिमेय का, तो हमें जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, अपरिमेय। क्या होगा, अपरिमेय। तो जो दिया गया है 1/√2 अपरिमेय है, अपरिमेय है। समझ में आया होगा। अगर हम किसी भी अपरिमेय संख्या का परिमेय संख्या में भाग करते हैं, गुना करते हैं, जोड़ करते हैं, घटाव करते हैं, तो जो हमें प्राप्त होता है वह भी अपरिमेय होता है। तो 1/√2
√2 एक अपरिमेय है और एक परिमेय है। √2 यानी कि अपरिमेय का भाग हम परिमेय में कर रहे हैं, तो ये जो प्राप्त होगा वो भी अपरिमेय होगा, अर्थात 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। चलिए पहले के 5वें प्रश्न को देख लेते हैं। पहले का 5वां प्रश्न कुछ इस प्रकार है। 2 पाई आपको अगला प्रश्न दिया है। इसको हल करने के लिए आपको करना होगा, क्या करना है वो बताया है। जो ये 2 एक परिमेय है और पाई एक अपरिमेय संख्या है। आपको याद रखना है पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या, और 2 क्या है, एक परिमेय संख्या। 2 क्या है, परिमेय संख्या, और पाई एक क्या है, अपरिमेय संख्या। पाई अपरिमेय संख्या क्यों है? आप कहेंगे कि पाई को हम 22/7 के रूप में लिखते हैं, यानी कि इसे हम p/q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। नहीं, पाई का मान जो 22/7 है ये लगभग मान है उसका। पाई का जो 22/7 मान है ये लगभग मान है। इसका जो रियल मान होता है वो हम अनडिफाइंड होता है, अपरिभाषित होता है, हम उसे डिफाइंड नहीं कर सकते। दशमलव के बाद उसका जो प्रसार होगा वो शांत नहीं होगा, अर्थात अशांत अनावर्ती होगा। इसलिए जो पाई है एक अपरिमेय संख्या है और 2 एक परिमेय संख्या है। तो इस प्रश्न में हम कर क्या रहे हैं, परिमेय इंटू अपरिमेय। क्या कर रहे हैं हम, परिमेय इंटू अपरिमेय, यही कर रहे हैं, परिमेय इंटू अपरिमेय कर रहे हैं। तो मैंने बताया था परिमेय संख्या में किसी भी अपरिमेय संख्या का गुना करें तो हमें जो प्राप्त होगा वो भी अपरिमेय होगा। अतः 2 पाई एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आया समझ में? अगर आप किसी भी परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या का गुना करते हैं, भाग करते हैं, तो जो प्राप्त होगा वो भी आपका अपरिमेय रहेगा। तो इस प्रश्न से आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्नवाली 1.4 का दूसरा प्रश्न आपका कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित व्यंजक में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। इस प्रकार का आपका प्रश्न है। इस प्रश्न का पहला प्रश्न यानी कि पहला व्यंजक आपको दिया गया है 3 + √3 में गुना करना है आपका 2 + √2 का आपको गुना करना है। तो गुना करने के लिए आपको मैं सिंपल ट्रिक बता देता हूँ, इस तरीके से आपको सभी प्रश्न हल कर सकेंगे। तो सबसे पहले आपको पहला पद दिया गया है 3, तो इस 3 का गुना पीछे वाले दोनों पदों में आपको कर देना है। 3 का गुना आप 2 में भी करेंगे और 3 का गुना आप √2 में भी करेंगे। तो पहले तो इस व्यंजक को वैसे का वैसे लिख लीजिए, लिख लिया हमने √2। अब 3 का गुना हम 2 में करेंगे, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6। फिर अब 3 का गुना हम √2 में करेंगे तो प्लस का चिन्ह लगेगा। 3 का गुना √2 में कर रहे हैं, 3 √2। 3 का गुना √2 में किया तो 3 √2। ऐसे ही इस वाले का आगे वाले का दोनों पदों में कर लिया, ऐसे ही √3 का गुना भी इन दोनों में करना है। जैसे हमने 3 का गुना दोनों में किया, अब इन √3 का गुना भी पीछे वाले दोनों पदों में करना है। तो √3 का गुना 2 में करेंगे तो वैसे ही 2 √3 प्लस √3 का गुना √2 में करेंगे तो √3 का गुना √2 में करेंगे 3 × 2 है ना, 6 + 3 √2 प्लस 2 √3 प्लस 3 दूनी 6। इस प्रकार से आपका यह व्यंजक सरल हो जाता है। व्यंजक सरल हो गया कैसे, 3 का गुना दोनों पदों में करना, आगे वाले पद का पीछे वाले दोनों पदों में करना है, फिर दूसरे पद का पीछे वाले दोनों पदों में करना है। पहले 3 का गुना अपन ने 2 में किया तो 3 दूनी 6 हुआ, फिर 3 का गुना दूसरे पद में किया √2 में तो 3 √2 आया, फिर दूसरे वाले पद √3 का गुना इस वाले में किया तो 2 √3 आया, फिर √3 का गुना √2 में किया तो 3 × 2 यानी कि 3 दूनी 6 आपको प्राप्त हुआ। तो इस प्रकार आपका पहला व्यंजक सरल हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है 3। अगला प्रश्न देखिए किस प्रकार है। अगले प्रश्न में आपको दिया गया है 3 + √3, 3 + √3, फिर पीछे दिया गया है 3 - √3। इस प्रश्न को आप सर्वसमीका का उपयोग करके भी कर सकते हैं और बिना सर्वसमीका के भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं बिना सर्वसमीका के बताता हूँ और सर्वसमीका का उपयोग करके भी बताऊँगा। पहले जैसे मैंने बताया 3 का गुना इस वाले पद में भी करना है और इस वाले पद में भी करना है, यानी कि दोनों में करना है। पहले उसे वैसे का वैसे लिख लीजिए, लिख लिया।
लिख लिया वैसे का वैसे ही। अब इस 3 का गुना इसमें करेंगे हम, 3 में करेंगे, 3 3 का 9, 3 का गुना 3 में करेंगे, 3 3 9, 3 का गुना माइनस अंडर रूट 3 में करेंगे, माइनस लगेगा 3 अंडर रूट 3, 3 का गुना अंडर रूट माइनस अंडर रूट 3 में किया तो माइनस 3 अंडर रूट 3। अब इस वाले 3 का गुना इसमें अंडर रूट 3 का गुना इसमें करेंगे और अंडर रूट 3 का गुना अंडर रूट 3 में भी करेंगे। तो 3 अंडर रूट 3 का गुना 3 में करेंगे तो प्लस लगेगा 3 अंडर रूट 3, अंडर रूट 3 का गुना अंडर रूट 3 में करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, माइनस का ये 3। अब ये वाला 3 अंडर रूट 3 माइनस के है और ये वाले अंडर रूट 3 माइनस 3 अंडर रूट 3 प्लस के है, तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या अपना 9 माइनस 3, 9 माइनस 3, 9 में से 3 को माइनस कर देंगे तो बचेगा क्या अपना 6, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा 6। इस प्रकार हम इस प्रश्न को सरल कर सकते हैं। अगर आप इसमें सर्वसमीका का उपयोग करना चाहते हैं तो सर्वसमीका का उपयोग कैसे कर सकते हैं इसे भी समझ लीजिए। सर्वसमीका का उपयोग करने के लिए यही प्रश्न आपको करना है, तो 3 प्लस अंडर रूट 3 कोष्टक 3 माइनस अंडर रूट 3। आप इस प्रश्न को देखिए तो आपको समझ में आएगा कि कौन सी सर्वसमीका लग सकती है। a प्लस बी और इधर है a माइनस बी, यही है a प्लस बी a माइनस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये सर्वसमीका आप लगा सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a बराबर क्या है अपना 3 और b बराबर क्या है अंडर रूट 3। इधर वाला पक्ष आपको दिया गया है, आप मान किधर रख देंगे, इस वाले पक्ष में आप मान रख देंगे। तो a बराबर 3 है यानी कि 3 की घात 2, माइनस b बराबर अंडर रूट 3 है तो यानी कि अंडर रूट 3 की घात 2 बराबर 3 का वर्ग कितना हो जाएगा 9, माइनस अंडर रूट 3 का गुना अंडर रूट 3 में करेंगे तो 3 निकल आएगा, 9 में से 3 जाएगा तो आपका 6 बच जाएगा। इस प्रकार भी आप सर्वसमीका का उपयोग करके भी इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। तो इस प्रकार यह प्रश्न आपका हल हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न को हल करते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया है, तीसरा प्रश्न है, कुछ इस प्रकार है, अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। इसे भी आप सर्वसमीका का उपयोग करके भी कर सकते हैं और बिना सर्वसमीका के जैसे मैंने बताया है वैसे भी हल आप कर सकते हैं। तो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, इसका 2 बार गुना करना है। अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2 का गुना आपको 2 बार करना है। इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। बिना सर्वसमीका का उपयोग करके भी दिखाऊंगा और सर्वसमीका का उपयोग करके भी इस प्रश्न को आप हल कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि इन दोनों का गुना आप पीछे आगे वाले का गुना इन दोनों में आपको करना है, यानी कि अंडर रूट 5 का गुना आपको अंडर रूट 5 में भी करना है और अंडर रूट 2 में भी करना है। तो अंडर रूट 5 का गुना अंडर रूट 5 में करेंगे, अंडर रूट 5 इंटू अंडर रूट 5 प्लस लगेगा। फिर अंडर रूट 2 का गुना आपको अंडर रूट 5 का गुना अंडर रूट 2 में करना है, तो 5 इंटू प्लस अब इस वाले का इन दोनों में करना है, पीछे वाले पद का इन दोनों पीछे वाले पदों में करना है। तो अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 5 में करेंगे तो 2 इंटू 5 प्लस अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, इस प्रकार रहेगा। अंडर रूट 5 का गुना अंडर रूट 5 में करेंगे तो आपका 5 निकल आएगा, प्लस इन दोनों का गुना कर दो, अंडर रूट 5 दूनी 10 प्लस 5 दूनी 10। अब क्या होगा आपका, अब रहेगा अंडर रूट 2 का गुना अंडर रूट 2 में करेंगे तो 2 आपका निकल आएगा। इस प्रकार आप इसे कर सकते हैं। अब इसे आगे बढ़ाएंगे, 5 2 अंडर रूट 10 प्लस 2 आपका इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार भी आप इस प्रश्न को कर सकते हैं और आगे हल कर सकते हैं। 2 और 5 मिलकर 7 हो जाएंगे प्लस 2 अंडर रूट 10। इस तरह से भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगर आप इसी में सर्वसमीका का उपयोग करते हैं तो सर्वसमीका का उपयोग करके भी कर सकते हैं। 5 अंडर रूट और अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर, यानी कि आप इसमें कौन सी सर्वसमीका लगा सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a बराबर क्या दिया गया है आपको, a बराबर है अंडर रूट 5, b बराबर आपको क्या दिया गया है अंडर रूट 2 दिया गया है। आपको ये वाला पद दिया गया है, आप मान किस में रख देंगे, इस वाले में, है ना। तो a बराबर आपको अंडर रूट 5 दिया गया है तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर प्लस b बराबर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2
ए क्या है आपका, ए 5 है और बी क्या है आपका √2 है ना। √5 का स्क्वायर यानी कि 5 प्लस √2 का स्क्वायर यानी कि 2 प्लस 2 वैसे का वैसे ही रहेगा √5 इंटू √2 √5 दूनी 10 बराबर 5 और 2 मिलकर 7 हो जाएगा प्लस 2 √10। इस प्रकार भी आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके से करवाया है, दोनों प्रश्नों को आपको दोनों तरीके से करवाया है। सर्वसमीका का उपयोग भी कर सकते हैं, बिना सर्वसमीका के जैसे मैंने ट्रिक बताई है वैसे भी आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपको कुछ इस प्रकार दिया गया है, √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2। इस प्रश्न को भी आप बिना सर्वसमीका के कर सकते हैं और सर्वसमीका के भी कर सकते हैं। चलिए पहले बिना सर्वसमीका के देखते हैं। √5 का गुना √5 में करना है, √5 का गुना √2 में भी करना है, √2 का गुना √5 में करना है और √2 का गुना √2 में भी करना है, यानी कि आगे वाले दोनों पदों का गुना पीछे वाले दोनों पदों में करना है। तो पहले √5 इंटू √5 लिख लीजिए, √5 इंटू √5। अब 5 का गुना √5 का गुना √2 में करेंगे तो प्लस चिन्ह लगेगा, √5 इंटू 2 इस प्रकार हो जाएगा। फिर आपका माइनस √2 का गुना आप इसमें करेंगे तो 5 इंटू √2, माइनस का गुना करेंगे तो माइनस लग जाएगा। फिर आपका अगला करेंगे माइनस √2 का गुना माइनस √2 में करेंगे, माइनस √2 गुना √2 इस प्रकार। अब गुना कर लीजिए, √2 का गुना √2 में करेंगे 5 निकल, √5 का गुना √5 में करेंगे 5 निकल आएगा प्लस √10 5 दूनी 10 माइनस √10 माइनस लगेगा। फिर √2 का गुना √2 में करेंगे 2 निकल आएगा। अब ये वाला √10 प्लस के है और ये वाला √10 माइनस के हैं तो एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। बचेगा क्या 5, बचेगा क्या आपका 5 माइनस 2, 5 माइनस 2, 5 में से 2 को माइनस कर दें कितना बचेगा 3। यानी कि आपको इस प्रश्न को सरल करने के लिए इस प्रकार का भी उपयोग कर सकते हैं। अगला अगर आप सर्वसमीका का उपयोग करना चाहते हैं तो कौन सी सर्वसमीका लगेगी देख लीजिए। सर्वसमीका का उपयोग करने के लिए आप इसी प्रश्न को वैसे का वैसे लिख लीजिए, √5 माइनस √2 कोष्टक √5 प्लस √2। देखिए आप जो सर्वसमीका मैंने पहले लगाई थी वही लगने वाली है यहाँ पर भी, a प्लस बी a माइनस बी या फिर a माइनस बी इंटू a प्लस बी बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। a बराबर क्या है अपना, a बराबर है √5 और b बराबर है √2, a बराबर √5 b बराबर √2। ये वाला आपको दिया है, आप मान इसमें रख देंगे, a बराबर √5 यानी 5 का √5 का स्क्वायर माइनस b बराबर √2 यानी कि माइनस √2 का स्क्वायर। √5 का गुना √5 में करेंगे 5 निकल आएगा, √2 का गुना √2 में करेंगे 2 निकल आएगा, 5 में से 3 जाएगा मतलब 5 में से 2 जाएगा 3 आ जाएगा। इन दोनों तरीक़ों से आप दोनों प्रश्नों को हल कर सकते हैं। चलिए अगले प्रश्नों को करते हैं। अगला प्रश्न है आपका तीसरा और चौथा। 2 प्रश्न कर चुके हैं, पहले और दूसरा। तीसरा और चौथा प्रश्न आपको अलग से एक वीडियो में बता दूंगा, अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, उस वीडियो में आपको तीसरा और चौथा प्रश्न करवाऊंगा, उस वीडियो को आप देख लेना तो आपका तीसरा और चौथा प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। चौथा प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैं आपको